नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 5। बायोलॉजी के प्रैक्टिस 5 में हम 125 क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी में आते हैं वही 125 क्वेश्चंस का ये सेट है और इसमें उन प्रश्नों को हमने रखा है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने की प्रबल संभावना। एक भी इसमें फालतू का क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा या क्वेश्चन ज़बरदस्ती बढ़ाए नहीं गए। 110% इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस रखे गए हैं। दूसरा, आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं कि जो आपका टीजीटी पीजीटी और एलटीजीआईसी का सिलेबस है उसके अनुसार जो पूर्व परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए वो सॉल्व पड़े हुए हैं चैप्टर वाइज। नर्वस सिस्टम के मतलब पूरा पढ़ा हुआ, जीनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी आपका सिलेबस है सबके चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं तो देख सकते हैं। अगर आप गृहिणी हैं तो अगर खाना बना रही हो तो आप किचन में इसको यूट्यूब का वीडियो खोल कर चला सकती हैं तो क्वेश्चंस अपने आप पता चलते रहेंगे। आप खेतों पर जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं तो आप कान के पास मोबाइल ऑन करके लगा सकते हैं, वीडियो नहीं देख सकते हैं, सुन तो सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थिति पे हो तो आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। आप इन वीडियो को देखेंगे तो आपका जो 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो तो बिल्कुल सही होंगे। दूसरा, जो अन्य डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो लगभग 60 से 70% तैयारी हमारी आपको इससे हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ कि 60% क्वेश्चन यहीं से, अगर आप सारे वीडियो देखते हैं तो 50 से 60% क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको हू बहू। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। वो एक ऐसा मंच है जहां आपको क्वेश्चंस आप वहां पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस डाल सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, नोट्स दे सकते हैं। वो एक मंच है। हमारे सभी मित्र तैयारी करने वाले जुड़े हैं, कुछ सीनियर लोग जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। तो आप वहाँ अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं और दूसरों का अनुभव ले भी सकते हैं। दूसरा, आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इनवॉल्यूंटरीली इन ईच ब्रीथ इज कॉल्ड। श्वसन क्रिया में निकाले गए एवं ग्रहण किए गए वायु का सामान्य आयतन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो हम आपको बता दें कि यहाँ से क्वेश्चंस एक न एक बनता है और इंस्पिरेशन से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी हम आपको पूरी जानकारी दे दें। तो कई सारे वॉल्यूम आते हैं तो पहले हम टाइडल वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, जानकारी दे दें। टाइडल वॉल्यूम का जो वैल्यू होती है वो 100 ml होती है। कितनी होती है? 500 ml होती है। थोड़ा सा देखेगा, हो सकता बोरिंग हो, मगर हम चाह रहे हैं कि आपको जानकारी हो। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? तो रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? तो चूंकि इसका आंसर जो दिया गया है वो है टाइडल वॉल्यूम से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, किससे? टाइडल वॉल्यूम। श्वसन में जितनी गैस को हम लेते हैं वह निकालते हैं उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो वही दिया है, श्वसन क्रिया में निकाले गए ग्रहण किए गए वायु का सामान्य आयतन कहलाता है। तो 500 ml होता है, टाइडल आयतन कहलाता है। इसके अलावा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है गैस इन हेल्ड ड्यूरिंग द फोर्सफुल इंस्पिरेशन, डीप इंस्पिरेशन, गहरी श्वास में जितनी हवा लेते हैं उसे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। एक्सपिरेटरी एक रिजर्व वॉल्यूम होता है जो 1100 ml होता है, जितनी हवा हम फेफड़े में फोर्सफुल बाहर निकालते हैं। एक रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, फोर्सफुल तरीके से गैस फेफड़ों से निकालने के बाद फेफड़ों में बची गैस को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, वो 1200 ml होती है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? तो वाइटल कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी वॉल्यूम को जोड़ देते हैं जो 4600 होती है। टोटल लंग कैपेसिटी के एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो 5800 ml होती है। तो ये यहाँ से ही क्वेश्चन बने हैं तो इसलिए हमने इसकी आपको जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नया क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ स्कर्वी डिजीज के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्कर्वी डिजीज इज काज्ड बाय। स्कर्वी डिजीज काज्ड बाय, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो विटामिन ए से रतौंधी होता है, जीरोप्थेल्मिया होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से कई सारे रोग होते हैं, एनीमिया होता है, बेरी बेरी होता है, आपका पाइलेग्रा होता है और
किलोसिस होता है। विटामिन जो सी है इससे क्या होता है, और विटामिन डी से सूखा रोग होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। तो यहाँ चूंकि स्कर्वी के बारे में पूछा है तो इसका आंसर जो दो का सही होगा वो होगा सी, विटामिन से स्कर्वी होता है। स्कर्वी के करेक्टर्स क्या हैं, तो स्कर्वी करेक्टर है मासूड़ों से खून आना, और ये करेक्टर्स है मेन। और विटामिन सी के मुख्य स्रोत जो होते हैं खट्टे फल होते हैं। और एक क्वेश्चन से बना था कि विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ये आप जब हमारे पूर्ण पेपर सॉल्व करेंगे या पूर्ण पे वीडियो देखेंगे तो ये टीजीटी या पीजीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उससे वो था आंवला, बॉटनिकल नेम आंवला का दिया हुआ था, तो वो सही था आंसर। उसमें उसने टमाटर भी दे रखा था, इस तरह दे रखा था, तो उसमें आंवला सही था। तो ध्यान रखिएगा जब आपसे बेस्ट सोर्स पूछे तो आंवला ही लगाइएगा आप ऑप्शन में। तो यहाँ चूंकि विटामिन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या है। द हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय, हार्ट बीट किससे रेगुलेटेड होती है, तो हार्ट बीट जो रेगुलेटेड होती है तो बताइएगा, तो ऑल ऑफ एबव है, सभी से रेगुलेट होती है। पेस मेकर जिसे हम ऐसे नोड, ये एक क्वेश्चन बनता है कि पेस मेकर किसे बोलते हैं, तो ऐसे नोड को साइनो आरिकुलर नोड को बोलते हैं। वेगस नर्व, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है सबसे बड़ी नर्व्स कौन सी है, तो वेगस नर्व मानी जाती है। इसके अलावा भी ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर सबसे बड़ी मानी जाती है, मगर जो आयोग अक्सर जो सही मानता है वो वेगस है। तो हम आपको बता दिए हैं जो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर और ट्रॉक्लियर सबसे बड़ी मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मगर अगर ट्रॉक्लियर दिया रहे तो उसको लगाएंगे, और जनरली अगर वेगस ट्रॉक्लियर दोनों दिया हो तो वेगस लगाना। मगर क्यों, क्योंकि वेगस आयोग सही मानता है और हमें यहाँ मार्क्स लेने हैं, आयोग से नंबर लेने हैं, हमें आयोग से बहस नहीं करनी है या कोर्ट कचहरी नहीं करनी है, तो वेगस को लगा के आएंगे अगर दोनों दिया हुआ। आलाफ एबव होगा, तो ये हार्ट के किस ओर ऐसे नोट पाया जाता है, तो राइट साइड में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बना हुआ है कि किस साइड में पाया जाता है, तो राइट साइड में यहाँ पाया जाता है, ये राइट आर्किल में पाया जाता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है और ये लेफ्ट। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ट्यूनिका डार्टस स्थित होता है, तो ट्यूनिका डार्टस जो स्थित होता है वो टेस्टीज में स्थित होता है। किस में स्थित होता है, तो ट्यूनिका जो डार्टस है वो टेस्टीज में स्थित होता है। ध्यान रखिए। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, एक बनता है लीडिंग सेल कहाँ पाई जाती हैं, तो उसका भी ऑप्शन यही सही होगा। कभी कभी पूछता है सार्टोली सेल कहाँ पाई जाती हैं, उसका भी ऑप्शन जो सही होगा जो पाई जाती हैं तो फाउंड इन इंटेस्टाइनल सेल्स होती हैं, जो लीडिंग सेल्स होती हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बने हुए हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में लीडिंग सेल सार्टोली सेल्स पाई जाती हैं, क्वेश्चन बना है। सार्टोली सेल का ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि सार्टोली सेल का काम क्या होता है, तो वो स्पर्म जो बनते हैं उसके पोषण में मदद करती हैं। तो ध्यान रखिएगा। और ये कभी कभी पूछते हैं कि स्पर्म कहाँ बनते हैं, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। मैच्योर कहाँ होते हैं, ये भी बोला है एपिडिडाइमिस में मैच्योर होते हैं। ये क्वेश्चन बने हैं, फैक्ट हम बता रहे हैं। और कभी कभी पूछ देता है एपिडिडाइमिस के पार्ट कितने होते हैं, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर, जिसे कापट, कार्पस और काउडा के नाम से जानते हैं। तो ये हूबहू क्वेश्चन आप पूर्व परीक्षाओं में बने हैं, तो हम आपको उसके आगे पीछे की पूरी कहानी आपको बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट बॉडी सेल, सबसे बड़ी बॉडी सेल कौन सी होती है, तो बॉडी सेल्स जो सबसे बड़ी होती है न्यूरॉन्स, क्या होती हैं, न्यूरॉन्स सबसे बड़ी बॉडी सेल्स होती हैं। और ध्यान रखिएगा न्यूरॉन्स एक बार बनने के बाद ये रेयर केस में रीजनरेट मतलब रिफॉर्मेशन नहीं होता है और इनकी संख्या बढ़ती नहीं है, एक बार जितनी बन गई उतनी ही रहती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन बना हुआ है कूपर सेल्स लीवर आर कंसर्न विथ, कूपर सेल किससे संबंधित हैं, कूपर सेल ऑफ द लीवर इज कंसर्न विथ। तो जो कूपर सेल्स होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो वो होता है फैगोसाइटोसिस। कूपर सेल लीवर में पाई जाती है, तो ये भी क्वेश्चन बना है कि कूपर सेल पाई कहाँ जाती हैं, ये क्वेश्चन पूर्व परीक्षाओं में बन चुका है। तो ये पाई कहाँ जाती हैं, तो ये आपके पाई जाती हैं लीवर में।
जैसा कि यहाँ तो उसने लीवर दे दिया, और हमने पिछला जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें उसने पूछा था कूफर सेल कहाँ पाई जाती हैं और इनका कार्य क्या होता है कूफर सेल का। तो हमने आपको बता दिया है कि इनका जो मुख्य कार्य होता है कूफर सेल का वो क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस जो बने हैं उनकी आपसे चर्चा कर रहे हैं। लीवर से कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित नहीं होता है, ये भी फैक्ट है। पूछ देगा कि किस ग्लैंड से कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता है, तो लीवर से कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और लीवर में हिपैटिक सेल भी पाई जाती हैं, और गिल्सन कैप्सूल भी पूछता है, यहाँ क्वेश्चन बना है कि गिल्सन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, तो गिल्सन कैप्सूल भी लीवर में पाया जाता है। कूफर सेल लीवर में पाई जाती हैं जिनका मुख्य कार्य होता है फैगोसाइटोसिस करना। तो ये आप पूरी बात हमारी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है मैमल्स में ड्रिंक वाटर एंड आल्सो गेट इट फॉर्म, स्तनधारी पानी पी सकते हैं तथा इसे द्वारा प्राप्त भी कर सकते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा। फिर देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, तो उसने ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा 7th नंबर का, तो स्तनधारी पानी पी सकते हैं और ग्लूकोज की ऑक्सीकरण द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न है या आप संतुष्ट नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं, कई मित्र उसका ऑप्शन दे सकते हैं, हमारे द्वारा भी दिया जा सकता है। क्योंकि देखिए हम ये मानते हैं कि इन क्वेश्चंस में 0 एरर है, मगर अब कोई किताब कोई बात कह रही, कोई किताब कुछ कह रही, तो इस तरह से क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो सकती है 0.5%। तो आप वहाँ परेशान ना होइएगा, वहाँ आप डालेंगे तो समाधान वहाँ से निकलेगा। और फिलहाल कोशिश तो करते हैं क्वेश्चंस गलत ना हो। विटामिन ए नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो ये आपके उसमें आया था, आपके ये विटामिन ए संश्लेषण में आवश्यक है, तो विजुअल पर्पल, हीमोग्लोबिन, डीएनए और आरएनए। तो 8 का जो सही आंसर है वो सी है। वहाँ वो दिया था रेटिनिन, जो टीएलटी में क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन रखा था, मगर ऑप्शन में रेटिनिन था, रेटिनिन से संबंधित था, मगर यहाँ विजुअल पर्पल दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इफ ए चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप ओ इज बोर्न टू पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यदि रक्त समूह ए एवं बी वाले माता पिता से रक्त समूह ओ वाले बच्चे का जन्म होता है तो ये उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है बताइएगा, तो कोडोमिनेंस का है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। तो 9 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा कोडोमिनेंस का। किसका उदाहरण है, सह प्रभाविता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लाज्मा प्रोटीन, इनमें से कौन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, इनमें से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, तो इसमें से कौन सी नहीं है, हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनिजिन और ग्लोल्यूनिन, ग्लोब्यूलिन है, और ग्लोल्यून लिखा हुआ, ग्लोब्यूलिन इंग्लिश में पढ़ेंगे, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन और हीमोग्लोबिन, इनमें से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। तो 10 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो 10 का ए होगा हीमोग्लोबिन। कौन सा सही है, हीमोग्लोबिन। पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट कंटेन द हार्मोन, पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट कौन सा हार्मोन से संबंधित है, तो बताइएगा। ये क्वेश्चन कल डिस्कस हुआ था आपके टेलीग्राम पे। पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट कंटेन टू द हार्मोन, तो 11 का जो सही आंसर है वो कौन सा है, गैस्ट्रिन। कौन सा है, गैस्ट्रिन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग इज, फ्रॉग की हार्ट बीट कितनी होती है, तो हार्ट बीट जो फ्रॉग की होती है 64 टाइम पर मिनट्स होती है। ध्यान रखिएगा कितनी होती है, 64 टाइम पर मिनट होती है। और अगर हम
मनुष्यों की बात करें तो 72 बार होता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो 120 बार होता है। वृद्ध की बात करें तो 60 बार होता है। और भ्रूण की बात करें तो 150 बार होता है। चूँकि यहाँ मेंढक से संबंधित है तो 64 बार पर मिनट, 64 टाइम पर मिनट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्टार फिश आर, स्टार फिश में इकाइनोडर्मेटा की बात कर रहा है, तो स्टार फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, तो वो क्या होता है बताइएगा। तो वो मुख्यतः आप बताएंगे क्या होता है। तो 13 का जो सही आंसर है वो क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्टार फिश आर ट्यूब फिट, पेडिसलेरी और पैपुली, बॉडी वॉल। तो इसका सही आंसर 13 का क्या होगा, आप बताएं। तो यहाँ हमने इसको नेट पर भी देखा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द एस्टेरियस आर। तो यहाँ दिया हुआ है डर्मल ब्रैंकी एंड ट्यूब फीट दिया हुआ है आंसर। तो हम अपने पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या आंसर। तो यहाँ आंसर क्या दे रहा है, तो यहाँ आंसर ट्यूब फिट दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर ये हो सकता है। मगर एक जगह हमने देखा हुआ है तो पैपुली भी है। तो ये क्या दोनों आंसर सही होंगे, या ट्यूब फिट सही माना जाए या डी, ये आप हमें कमेंट्स करके बुक में देख के बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ट्यूब फिट माना जाए या पैपुली को सही माना जाए, या दोनों सही है, या केवल ट्यूब फिट सही है। तो ये आप हमें बताएंगे कंफर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नया क्वेश्चन ये है, नया क्वेश्चन पूछ रहा है टेनोइड एंड साइक्लोइड स्केल आर फाउंड इन रिस्पेक्टिवली इन टेनोइड एंड जो साइक्लोइड जो स्केल हैं क्रमशः पाए जाते हैं एमिया, डॉग फिश, रोहू, एमिया, एमिया एंड स्पिनराइड फिश और स्पिनराइड फिश एंड एमिया। तो किस में देखने को मिलते हैं टेनोइड एंड साइक्लोइड स्केल्स। तो 40 का जो सही आंसर होगा वो है बी, रोहू एंड एमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इन साइक्लोस्टोमा डॉर्डिनेली cause the disease known as encyclostoma duodenal द्वारा होने वाले रोग को कहा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बताइएगा ट्राइकोनोसिस या हुकवर्म डिजीज। तो 15 का जो सही आंसर है वो है क्या है बताइएगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे हुकवर्म इज इन्फेक्शन इन द ह्यूमन इंक्लूड द encyclostomasis and necrosis. Encyclostomasis is caused by the Encyclostoma duodenale, which is the more common type found in the Middle East, North Africa, India and formerly in South Europe. तो इसका जो सही आंसर है ये हमने आपको डिटेल दे दिया, ये इसका पिक्चर्स है और ये संरचना दी हुई है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस पे लौटते हैं, क्योंकि इसलिए दिया जिससे आप भूलें ना और कंफ्यूजन। तो इसका सही आंसर होगा हुकवर्म डिजीज। क्या होगा, हुकवर्म डिजीज। व्हाट टाइफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म, व्हाट इज द टाइफ्लोसोल ऑफ द अर्थवर्म। केचुए का टाइफ्लोसोल क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक परिसंचरण तंत्र का भाग, उत्सर्जक अंग है, या फोल्ड इन द इंटेस्टाइन है। तो ये क्या है, तो 16 का जो सही आंसर होगा वो डी है, ए फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन। ए फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइन है। आप पिक्चर पे देख रहे होंगे ये टाइफ्लोसोल है, ये वाला हिस्सा जो है वो टाइफ्लोसोल है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये आपका केचुआ है और इसको कट करके देखा गया ये वाला हिस्सा, तो ये हमें टाइफ्लोसोल दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा। तो हमें लगता है क्लियर हो गया होगा टाइफ्लोसोल। ये देखिए ये टाइफ्लोसोल है। ये पिक्चर इसलिए दिखा देते हैं कि जिससे आपका जो नॉलेज है वो परमानेंट हो जाए। टाइफ्लोसोल कभी पूछ दे तो पिक्चर देखे रहेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि टाइफ्लोसोल क्या था, सर ने क्या बताया था। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पे। तो ए फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द स्विफ्ट लोकोमोशन इन सीपिया एंड ऑक्टोपस इज इफेक्टेड बाय सीपिया, और ऑक्टोपस में होने वाले तेज जो प्रचलन होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो ये ऑप्शन दिया है, ए फास्ट मूविंग नेबरिंग द एनिमल, undulation of the around lateral fins, or lashing the movement of the cephalic arms, water in jets expelled through siphons। तो बताइएगा 17 का सही आंसर क्या होगा। तो 17 का सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, वाटर इन द जेट एक्सप्लेड थ्रू द साइफन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है वेलिजर लार्वा इज फाउंड इन। तो वेलिजर लार्वा किस में देखने को मिलता है? तो वेलिजर लार्वा बताइएगा किस में देखने को मिलता है। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो सी, मोलस्का में वेलिजर लार्वा देखने को मिलता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ वेलिजर और गोलीचिडियम लार्वा मोलस्का संघ में देखने को मिलते हैं दोनों। तो चूंकि ये वेलिजर पूछा है, गोलीचिडियम पूछता तब भी यही आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवॉइड ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा। निम्न में से किसमें ग्रीवा कशेरुका अनुपस्थित होती है? बताइएगा किसमें ग्रीवा जो कशेरुका होती है वो अनुपस्थित होती है। तो 19 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? फिश, मछली में सर्विकल जो वर्टिब्रा होते हैं अनुपस्थित होती है। ग्लास स्नैक इज, ग्लास स्नैक्स क्या है? तो 20 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो बताइएगा। तो ऑफियोसॉरस को ग्लास स्नैक्स बोलते हैं, ऑफियोसॉरस को तो ग्लास स्नैक्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑफियोसॉरस को ग्लास स्नैक बोलते हैं। ये लिम्बलेस लिजार्ड के नाम से जाना जाता है। ये लिजार्ड होता है और लिम्बलेस लिजार्ड के नाम जाना जाता है। इसके सेकेंड पार्ट आपके लिए पुनः लेकर आएंगे। इसी के साथ नमस्कार, कमेंट जरूर करिएगा, और हमें आप लाइक सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।